हेलो बच्चों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12 सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों के लिए। तो जरा क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इफ कैपिटल ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और देन प्रूव दैट a टू द पावर n cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा, यानी कॉमा है बीच में, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी हम यहां पर स्मॉल n की जगह फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते हैं, कोई नेचुरल नंबर यूज करना। बहुत अच्छे समझिएगा, थोड़ा अच्छे समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी ए मैट्रिक्स है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी यहां पे पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर अभी नोट ना करिए, पहले समझ लीजिए। साइन थीटा और ये हमारा कॉस थीटा, ये है बेटा। तो ये आपका ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी यहां पे नेचुरल नंबर लिखोगे, जैसे मान लीजिए हमने 2 नेचुरल नंबर लिख दिया, तो इस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ये जो पावर है इन सब थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 पावर तो सभी एंगल के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा। इस स्टेटमेंट का कहना ये है। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए रिजल्ट भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा फायदा भी है इसमें। जैसे मैंने कहा कॉस 8 थीटा, सॉरी ए की पावर 8 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos 8 थीटा sin 8 थीटा, ये हो गया। इस तरीके से ये होगा। जबकि निकलेगा ए स्क्वायर कैसे? तो ए स्क्वायर ए इंटू ए करके निकलेगा। ए मैट्रिक्स को रख दोगे, फिर से दोबारा ए मैट्रिक्स को रखोगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जरा ध्यान रखिए क्या करते हैं। देखो सॉल्यूशन का प्रोसेस क्या कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। कुछ सारे बच्चे क्या करेंगे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं ए इंटू ए करके। ठीक है, वो आपका आ गया भाई, ए मैट्रिक्स को लिखा, फिर दोबारा से लिखो। फिर वो ए क्यूब भी निकालते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी जो इधर से आई होगी और ए की वैल्यू रख दी, और फिर लिख देते हैं सिमिलरली ए टू द पावर एन इज इक्वल टू, ये हमारा जो लिखा है कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा, और ये हो गया माइनस साइन एन थीटा, और ये हो गया कॉस एन थीटा। कुछ बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है सही है, लेकिन ये तरीका गलत है, ये रॉन्ग है प्रोसेस। आप ए स्क्वायर ए क्यूब करोगे, फिर लिख दोगे सिमिलरली ए की पावर एन कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसे नॉर्मली देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है, जबकि कोई चाहे तो इसमें मार्क्स भी दे सकता है, लेकिन ये तरीका गलत है। क्योंकि भाई क्या मालूम ए क्यूब के लिए हो, भैया एन का मतलब हो सकता है पावर ए की पावर 5 में बदल रहा हो, ए की पावर 4 पता नहीं क्या हो रहा। हमें ये प्रूव करना है कि हमारा ए की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर होगा, उसके लिए ये चीज ट्रू होगी। तो बेटा इस सवाल को कैसे किया जाए? सर फिर हमारे पास कौन सा रास्ता है? एक रास्ता है जिसे कहा जाता है पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जबरदस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना जरूरी है। पीएमआई जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11 में पीएमआई अगर नहीं पढ़ा है वो हटा दिया कोर्स से, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। जरा सीखेंगे कैसे होगा। पीएमआई क्या है फंडा? पीएमआई, जब भी कोई नेचुरल नंबर के लिए हमें कोई चीज प्रूव करनी है, सुन लेना, कोई भी स्टेटमेंट का मतलब जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना वही हमारा स्टेटमेंट। तो कोई चीज अगर हमें प्रूव करनी है, आप बहुत डीप में मत जाओ, मैं इसको जैसा सॉल्व करूंगा वैसे आप उतार देना, पूरा मार्क्स मिलेगा। देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया, आपको ये प्रूव, ये गिवन है, ये प्रूव कर। अरे ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए की पावर, कब तक निकालते रहोगे यार? नेचुरल नंबर खत्म थोड़ा ना होंगे, इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम है। एंड मालूम भी नहीं कितना, अगर यहां लिख दे ए की पावर 4 तो ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए की पावर 4, तब रुक जाओ, ठीक है। लेकिन यहां पे मालूम ही नहीं एन क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब हमें यह प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना होगा क्या? ए टू द पावर एन कॉस एन थीटा और ये साइन एन थीटा, ये हो गया माइनस का साइन एन थीटा, और इधर कॉस एन थीटा। अब देखिए बेटा कैसे हुआ। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है जरा देखेंगे, प्रूफ जरा देखिए क्या है, जरा सब। सबसे पहले इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हमने कहा मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, हमें यह प्रूव करना है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो मैंने कहा ना पीएमआई को बहुत डीप में नहीं जाना आपको, बस अब हम जो इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए बता रहे उस पर ध्यान दो। आप एक बार इसमें n = 1 रखा करो, कोई भी
कॉन्सेप्ट होता है पीएम में n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन रखे a, अब ये देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये ठीक है, n इक्वल टू वन के लिए ये हमारा ट्रू है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, n इज इक्वल टू k के लिए हम हमेशा पीएमआई का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें लेट कर लेते हैं कि ये जो चीज है ये ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, यानी a की पावर के रख दो n की जगह k के, ये चीज ट्रू है। अब इसका हमें यूज करना है सेकंड वाले स्टेप का। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, n इज इक्वल टू वन के लिए हम इसको हम स्टेटमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, n इज इक्वल टू, बताते चले जा रहे हैं, बिल्कुल यही डिट्टो उतार देना। स्टेप फर्स्ट फॉर n इज इक्वल टू वन, देख रहे हैं कि सही है कि नहीं है। n इज इक्वल टू वन रखोगे तो a की पावर वन, और इधर हो जाएगा, यहां पर वन पुट करोगे कॉस थीटा होगा भैया, वन इंटू थीटा, वो थीटा ही तो होगा, और इधर भी वन रखोगे साइन थीटा, इधर कितना होगा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा होगा बेटा, ये हमारा हो गया कॉस थीटा। अब आप चेक करो क्या ये a बिल्कुल आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज ट्रू और n इज इक्वल टू वन, एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा जरा समझो बेटा। स्टेप नंबर टू बस ये हो गया, जैसा हम बोल रहे हैं ध्यान रखना, आप n इज इक्वल टू वन के लिए पहले देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा सही, n इज इक्वल टू k के लिए लेट कर लो, और n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए लाना है। अगर वो n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूव हो जाएगा तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, अतः a टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा, ये चीज भी ट्रू होगी, ये आपको ध्यान रखना है। पीएमआई का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा ना, इस सवाल में जो यूज हो रहा है उस आप इसके सॉल्यूशन को समझिए। आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू वन के लिए देखोगे क्या ये चीज सही आ रही है, बिल्कुल आ रही है, n इज इक्वल टू वन रखा और ये हमारा a आ रहा है, दोबारा से इसको लिख देते हैं, देखो a की पावर वन यानी a, और ये होगा cos थीटा, और इधर होगा माइनस का साइन थीटा, और ये हमारा साइन थीटा, और ये cos थीटा। तो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू। और स्टेप नंबर सेकंड, मजा आ जाएगी भैया, एग्जामिनर को भी मजा आ जाएगी तुम्हारी कॉपी देखने में। स्टेप नंबर टू क्या लिखोगे, स्टेप नंबर टू लिखोगे लेट फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए हमने मान लिया कि ये चीज सही है, तो ये हो गया a की पावर k, और ये कितना होगा बेटा cos k थीटा, इधर हो जाएगा साइन k थीटा, और यहां पर माइनस साइन k थीटा, cos k थीटा, शॉर्टकट में लिख दिया है लेट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ये हमने यूज करना है, अब इसको हम यूज करेंगे। अब हम आएंगे स्टेप नंबर थर्ड, अब हमें इसका यूज करना है। अगर इसके लिए प्रूफ हो गया, इसके लिए अगर ये चीज आ गई, ये यहाँ पे n की जगह k प्लस वन रख दे, यहाँ पे k प्लस वन, ये अगर आ गया इसका यूज करके, तो समझ लीजिए भैया जो हमारा स्टेटमेंट है यानी जो हमें गिवन है वो हमारा प्रूफ हो गया, मतलब ये चीज सही है। इसका मतलब हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या ये सारे n के लिए सही है। इसको करने का प्रोसेस होता है, कोई भी नेचुरल नंबर की कोई चीज प्रूफ है उसको प्रूफ करने का एक तरीका होता है, 3 स्टेप में होते हैं। पहला स्टेप n इज इक्वल टू वन के लिए देखिए क्या सही आ रहा है, n इज इक्वल टू k के लिए लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आपका ये सही, और n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए अगर सही आता है तो इसका मतलब हमने उसको चेक कर लिया है, ये ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर नेचुरल नंबर, ठीक। तो यहां पर n की जगह k प्लस वन रख दोगे, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर k इंटू a, बात समझ रहे हो ना, दोनों की पावर ऐड करो वही चीज, और a की पावर k का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos k थीटा, और इधर हो जाएगा माइनस का साइन k थीटा, इधर है साइन k थीटा, और ये cos k थीटा, और यहां पर कैपिटल A मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल A मैट्रिक्स है cos थीटा
माइनस का साइन थीटा और हमारा कॉस थीटा। अब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में। तो मल्टीप्लाई करोगे कॉस के थीटा कॉस थीटा, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको थोड़ा इधर खींच लिया जाए, ठीक है, ये होगी बात, समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर कॉस के थीटा देखो, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई, साइन के थीटा और साइन थीटा। अब सेकंड रो में आएंगे, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, माइनस साइन के थीटा और कॉस थीटा, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई, माइनस कॉस के थीटा और इनटू साइन थीटा। ये हो गया ना के थीटा कॉस के थीटा इनटू साइन थीटा। अब इधर मल्टीप्लाई करो, अब कॉलम चेंज करो, सेकंड कॉलम में आप फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, तो कॉस के थीटा साइन थीटा, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई, तो साइन के थीटा साइन के थीटा इनटू, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो कैसे भाई, आपने सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई किया कॉस के थीटा साइन थीटा और साइन के थीटा, अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस के थीटा, साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया बेटा। अब हम आएंगे सेकंड रो में, तो माइनस फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया बेटा, इसको बंद कर दीजिए, ये हो गया ना, फर्स्ट माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा, ये हो गया। अब अगले स्टेप में थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके बाद दोबारा से एक बार और लिख दीजिए, फिर हम फॉर्मूले सबके लगा देंगे, कॉस के थीटा कॉस थीटा सेट कर दें, माइनस इधर हो जाएगा साइन के थीटा इनटू साइन थीटा, देख लीजिए, तो इधर माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, साइन के थीटा कॉस थीटा और ये प्लस इधर हो जाएगा कॉस के थीटा इनटू साइन थीटा, तो इधर कितना होगा बेटा, साइन के थीटा को पहले लिख दोगे, साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर कितना होगा बेटा बोलो, ये हो गया कॉस के थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, ये हो गया बेटा। अब क्या किया जाए, फॉर्मूला लगा दीजिए, हो तो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट होने वाला है, सॉरी, ये हो गया, इधर हो गया a टू दी पावर k प्लस 1, देखो इधर क्या फॉर्मूला लगेगा, यहां पर समझ में आया ना, इसको मैंने पहले लिख दिया क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा था, इसमें कॉस ए कॉस बी को पहले लिख दिया और ये साइन वाले को बाद में। तो यहां पर आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, अगर बीच में माइनस है तो कॉस ए प्लस बी, तो ये क्या होगा कॉस ए प्लस बी यानी कॉस के थीटा प्लस थीटा, और नीचे क्या होगा माइनस साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्लियर करो जरा, ये फॉर्मूला किसका है भाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही फॉर्मूला लगा दिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी।
इधर कितना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, ए यानी के थीटा प्लस बी यानी थीटा, और इधर कितना कॉस ए प्लस बी यानी के थीटा प्लस का ए प्लस बी, ये हो गया बेटा। इसको अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं ए की पावर के प्लस वन, ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू कॉस, और ये क्या है आप देखिए यहां पर जरा देखिए, इनसे थीटा कॉमन आएगा, इससे भी थीटा कॉमन आएगा, थीटा कॉमन है, थीटा कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉस के प्लस वन थीटा, ये देखो थीटा कॉमन ले लिया, थीटा का अंदर मल्टीप्लाई के थीटा और थीटा बन जाएगा, के थीटा और थीटा बन जाएगा। इसी तरह से साइन वाला भी हो गया साइन, और ये होगा के प्लस वन थीटा, और यहां पर क्या होगा, ये भी थीटा कॉमन आ गया माइनस साइन, इधर होगा के प्लस वन थीटा, इधर कितना है, इधर है थीटा कॉमन आएगा कॉस के प्लस वन थीटा। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। तो अब ये क्लियर हो गया, अब के कुछ भी रख दो, यानी ये नेचुरली नंबर तो है। तो बस अब आपको क्या लिखना है बेटा, बस इतना लिखना है देयरफॉर, अतः क्या हो गया a टू दी पावर n, ये ट्रू हो गया, यानी ये हमारा ट्रू हो गया बेटा। यही रूल होता है, यही तरीका होता है। बहुत आनंद देने वाला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, सॉरी एन थीटा और ये कॉस एन थीटा, ये हमारा हैंस प्रूफ्ड है। अगर n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव हो गया, भैया आ तो गया, देखो के प्लस वन है, देखो थीटा से पहले आ रहा है, तो इसको मतलब वो चीज हमारी ट्रू हो गई। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो थैंक यू।